नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि गामराम एक ऐसा मंच है जहां हम गांव की बात करते हैं, गांव की प्रतिभाओं की बात करते हैं। आज मैं एक आपको ऐसी प्रेरणादायी कहानी बताने वाला हूं, जो कहानी आप में ये आत्मविश्वास पैदा करेगी कि हालातों से डरना नहीं है, हालातों के आगे झुकना नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज हम बरवाड़ा में आए हुए हैं और आप जो पीछे दृश्य देख रहे हो ईंट भट्टे का है। यहीं इसी ईंट भट्टे से एक ऐसी कहानी शुरू होती है दो बहनों की, प्रियंका चौहान और पूजा चौहान, जिन्होंने इस मिट्टी को पाथ पाथ करके ईंटों का रूप दिया और साथ साथ में उन्होंने अपने सपने लिए और उन सपनों को भी पाथना शुरू किया। उन्होंने उन सपनों को, जो उनके सपने रात में आते थे, उन्होंने उनको दिन में देखा। और अपनी माँ, एक अनपढ़ माँ जिसने इन अपनी बेटियों पर विश्वास दिखाया और उन बच्चियों को बुलंदियों तक, आसमान तक जाने के लिए प्रेरित किया। इस ईंट भट्टे पर आकर के हमें लगा कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ सपनों ने जन्म लिया है, जहाँ दो बेटियों ने अपने सपने पूरे किए हैं और उन सपनों को हर एक, जो एक गरीब परिवार का बच्चा है, एक गरीब परिवार की बेटी है, वो जो देखती है। लेकिन इन बच्चियों ने अपना जो गरीबी भरा बचपन था उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, खूब खुल करके सपने लिए और उन सपनों को पूरा भी किया। आज प्रियंका चौहान और पूजा चौहान किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने बूते पर, अपने बलबूते पर अपने सपने हैं, अपने जो इच्छाएं थी वो पूरी की। एक छोटे से फ़ोन के साथ इन्होंने अपना करियर शुरू किया। सबसे पहले टिकटॉक पे आए। अपने सपनों को साकार करने के लिए दोनों ने मिल करके कुछ योजना बनाई और उस योजना को लास्ट तक अपनी माँ की मदद से पूरा किया। जिन बच्चियों के पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, क्योंकि इतना गरीब परिवार था जहाँ खिलौने, ये जो ईंटें दिख रही है आपको, यही इनके खिलौने होते थे। मिट्टी से ही ये खिलौने, जो ईंटें बनती थी और इन ईंटों से कुछ मेहनताना मिलता, उससे केवल जो परिवार है उसका गुजर बसर ही होता। इस मुकाम से बच्चों ने अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे टिकटॉक पर उन्होंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की। अपनी जो प्रतिभा थी बोलने की, लोगों को एंटरटेन करने की, उस प्रतिभा के माध्यम से उन्होंने मिलियंस में सब्सक्राइबर या मिलियंस लोग उनसे टिकटॉक पर जुड़े। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ इनका ये रहा कि टिकटॉक बैन हो गई। उन्होंने फिर एक और प्लेटफॉर्म, वहाँ पे काम करना शुरू किया। वहाँ पर भी थोड़े दिन बाद वो प्लेटफॉर्म भी बंद हो गया। लेकिन बच्चियों ने हार नहीं मानी। हर हाल में जीतना है, हर हाल में कामयाब होना है, इसी जज्बे के साथ वो बच्चियाँ आगे बढ़ती रही। एक गरीब झोंपड़ी से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आज अपनी माँ की प्रेरणा से, माँ के मार्गदर्शन से और माँ के आशीर्वाद से उन बच्चों ने अपना खुद का घर बनाया है और उस घर में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक उच्च वर्गीय परिवार में होती है। तो इस प्रकार से ये एक सफ़र था। मैं तो उन बच्चियों को बहुत साधुवाद दूंगा। उनकी माँ के लिए मैं कहूँगा कि इस प्रकार की माँ सबको दे, जो अपने बच्चियों को प्रेरित करे। और हमें ये भी पता है कि समाज इतना, जो हम सोचते हैं उस प्रकार से आसानी से हमको एक्सेप्ट नहीं करता है। शुरुआती दौर में सब ने उनको कहा भी ये बच्चियाँ क्या कर रही है, टिकटॉक पे वीडियोस बना रही है, फ़ोन पे ये सारा दिन लगी रहती है। लेकिन बच्चियों ने और उनकी माँ ने परवाह नहीं की इस बात की, और उसी का नतीजा ये रहा कि आज ये बच्चियाँ सफलता के उच्चतम शिखर पर हैं। तो इस कहानी से आपको और पूरे जो देखने वाले या जो समाज के उस तबके के लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं हैं, वो इनसे प्रेरणा लेकर के कि हमारे हालात चाहे कितने भी कठिन हो, कितने भी हालात मुश्किल हो, लेकिन अगर हम में हार न मानने की इच्छा शक्ति है, तब हम हर हाल में कामयाब होंगे। आज प्रियंका चौहान और पूजा चौहान दोनों बच्चियां अपने जो पीछे वाली पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा है कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के पीछे रहिए। अभी आज हमने उनके घर पे यात्रा की थी। बच्चियां किसी काम से या बाहर गई हुई थी, मिल नहीं पाई थी। थोड़ी सी हमारी बातचीत उनकी माँ से हुई और एक भाई और थे राहुल बुक्कल जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने जो बताया उसी को हमने आपके सामने रखा। अगली बार जब वो बच्चे घर पे होंगे हम उनसे बात करेंगे और उनका जो एक्सपीरियंस है, जो शायद हम आज आपको सारा ना बता पाएँ, क्योंकि जिसने सहा है वही अच्छे से बता पाएगा।
तो उन बच्चियों के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, और क्या वो मोटिवेशन दे सकती है समाज को, उसके साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।